भोसड़ी के 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? इट्स मी ऋतिक पंडित। हर कंट्री का एक चौथा स्तंभ होता है जो कि मीडिया। हमारे चौथे स्तंभ की तो गांठ फटी पड़ी है। दोस्तों, हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर रेपिस्ट रेप करने के बाद अपनी जिंदगी जेल में ऐश से काटता है। तेरा रेप किया था, आज 16-17 साल तो आराम से जेल में एंजॉय कर, उसके बाद तेरा देखते हैं फांसी फूसी देखते हैं आराम से। वैसे हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर एसएससी को लेके एक मैटर बैठा था, पर मीडिया को क्या दिखाना था? प्रेमानंद जी महाराज। उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर फेक इलेक्शंस को लेके गवर्नमेंट को अच्छे से फोकस करना चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट ये स्टूडेंट डॉग के पीछे पड़ी हुई है। हम उस मीडिया और उस पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका ऑरा कुछ नहीं है, पर क्या सब कुछ छोड़ देंगे। नहीं है विश्वास तो देख लो खुद ही। और अगर मैं किसी के साथ भी घूमूं, मैं किसी प्रकार का कपड़ा पहनूं, मैं कहीं भी पहनूं, मैं कहीं भी जाऊं, इनको क्या? मैं घूमूं, फिरूं, नाचूं, गाऊं, हंसूं, खेलूं, बाहर जाऊं, अकेली जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जहां जाऊं, जब जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? भोसड़ी की तू हमारी तरफ से नंगी हो। आपको क्या? जब संविधान मुझे परमिशन देता है ये सब कुछ करने की, इनको क्या? वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग ही इंसाफ कर देंगे, लोग इनका न्याय कर दे देंगे इन चीज को, कि कहीं ना कहीं ऐसे कोई बाबा आपको बीच चौराहे पे लटके हुए पड़े रहेंगे और लोग जूता चप्पल से कूट देंगे। ऐसे ही बाबा को उठा करके ये गले में जूते की माला पहनाएंगे, गधे पे बैठाएंगे और उनका खूब पूरे के पूरे अपने जो शहर में जुलूस निकाल देंगे। ओ अनुपमा, थम जा थोड़ा, थम जा। मतलब तू इतना बोल रही, गलती से तू वृंदावन चली मत जाइयो, सारे श्रद्धालु तेरे को है ना अर्जुन कपूर बने दिखेंगे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। हमारे बड़े बुजुर्ग ने एक चीज समझाई है, पहले तोड़ो मोड़ो फिर बोलो। मतलब ऐसा भी मत बोलो कि तुम्हारी जिंदगी झट हो जाए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मतलब ठीक है, बोलना चाहिए, कुछ बाबाओं के बारे में बोलना चाहिए। ओ सॉरी, तो इनके साथ भी माल फूकी हो गई। बहन तेलंड ओता तुम्हें। सनातन का मतलब है आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, आप अपने रिलीजन की नॉलेज देना, आपने जो ग्रंथों में पढ़ा है, जो अपनी किताबों में पढ़ा है, आपने जो ज्ञान लिया है, उस चीज को संगत को बताना। हाँ, ये बताएगी जो दारू के साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती है। नहीं गाइस, हमारी न्यू जनरेशन बहुत अच्छी है। नहीं है विश्वास तो देख सकते हो। नहीं भाई, लोग पीछे से रखते हैं, प्लीज तू आगे से मत रख। संविधान में अल्कोहल और स्मोक लीगल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को भी यही ज्ञान छोड़ दो। कल तो डॉक्टर दीदी को समझाएंगे कि आप स्मोक और ड्रिंक छोड़ दो, तो दीदी डॉक्टर उल्टा जवाब देगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आप शराब पीती हैं? हाँ, मैं पीती हूँ। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। ये दीदी ओवर ड्रिंक के बाद अपनी उल्टियां ही पी लेती होगी, ताकि लोगों को लगे कि इसे चढ़ ही नहीं है। भाई चर्सी से शकल की क्या बोल रही, कुछ पता भी है? अपने पीछे उतार के लिव इन रिलेशनशिप की। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? चुप, बिल्कुल चुप। दीदी गाड़ी और बॉडी में बहुत डिफरेंट है। मतलब बॉडी को गाड़ी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? शोरूम में जाने के बाद एक ऐसी पर्टिकुलर गाड़ी होती है जिसकी हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, जिसको हम देख के जजमेंट करते हैं। उस गाड़ी के साथ 1000 लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं, मतलब आप भी 1000 लोगों का। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। इसे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब ठीक है, बस बोल देती हूँ, बस चल रहा है, ओके है, ठीक है। दया आती है यार ऐसे बच्चों पे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड clear, and these are bloody anti-nationalist lot. We should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. Remember.
ही सेइंग लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते, क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? हाँ गाइस, इन्होंने तो सही कहा है। ऑब्वियसली लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए, खासकर लड़कों के लिए, ताकि ऐसे लड़की कभी ना मिले। भाई साहब इतना बुरा क्या कह दिया उन्होंने, जितनी तूने उनको गाली बक दी। ससुर दीदी पेशे से मेजर है और पार्टनर की बहन भी है, जिसके रिलेशनशिप का कोई काउंट ही नहीं है। और बॉडी काउंट की बात करें तो समझ रहे हो ना? मैंने दीदी को एक स्टोरी में भी टैग किया था और दीदी ने वो स्टोरी देखी भी थी और उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। और मैं अभी भी चाहता हूँ कि वो मुझको भी रिप्लाई दे इस चीज पे। एंड मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि दीदी आई एम 6 टाइम नेशनल चैंपियन इन कराटे एंड 2 टाइम चैंपियन इन MMA। तो दीदी वहां पर हमें हाथों के साथ साथ दिमाग और बुद्धि चलाना भी सिखाते हैं। तो आई थिंक आप तो पेशे से मेजर हो और आपको तो आना चाहिए। गजब बेइज्जती है। ये एक पॉलिटिक्स थी दीदी की, बिकॉज इनको अपनी बुक रिलीज करानी थी और इनको तो कुछ मिला ही नहीं, तो बाबा पे बोल देते हैं। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। भगा के लेके आ गए थे वो द्वारिका रुक्मिणी को, कृष्ण जी। तो आप हट जाओगे ना सोच के कि नहीं ये सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। एवरी टाइम कृष्ण ने सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ा है, एवरी डैम टाइम। अबे पागल औरत, क्या बोल रही थी वो पता भी है? कहने को तो कृष्ण जी की 16,000 रानियां थी, इसका मतलब क्या 16,000 रानियों के साथ उनके संबंध थे? नहीं ना, बड़ा षड्यंत्र रचना, उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, मतलब प्लानिंग होता है, जो हमारी आर्मी की लैंग्वेज में यूज किया जाता है। पेशे से मेजर है लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, तेरी बुद्धि है ना घुटनों में जा चुकी है। देखो किसी डॉक्टर को। एनीवे गाइस, वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, बिकॉज मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता और आई थिंक स्ट्राइक भी आ सकती है ज्यादा बोलने पे। नहीं सकता जो एक्चुअल था, जो फैक्ट था, मैं बस वही शेयर कर रहा था। एंड जो मेरे साथ है शेयर करें, कमेंट करके अपनी वर्डिंग्स रखें कि आई एम राइट और नॉट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।